नमस्कार दोस्तों, हमारी इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो CSIR के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उसमें आपको एडमिशन कैसे लेना है। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि PhD जो स्टूडेंट होते हैं, स्पेशली बायोसाइंस के स्टूडेंट, वो 3 कैटेगरी के जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। पहले थे हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट, दूसरे नंबर पे थे हमारी यूनिवर्सिटीज़ और तीसरे नंबर पे थे रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आज हम रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है उस पर थोड़ी बात करेंगे। तो हमने आपसे जब बात करी थी तो आपको बताया था CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी इंडिया में डिफरेंट सिटीज़ में बहुत सारी लैबें सिचुएटेड हैं। दिल्ली नॉर्दर्न रीजन में इनकी बहुत सारी लैबें हैं, बहुत अच्छी एंड रिप्यूटेड लैब हैं। तो मैंने जब इसकी रिसर्च लैब की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो CSIR है उसने अपनी खुद की एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी है जिसका शॉर्ट में नेम है ACSIR, एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। तो जो CSIR की लैबें हैं उनमें जो PhD होती है उसका PhD का पूरा वर्क सब कुछ जो है वो विद इन लैब होता है, लेकिन जो PhD की डिग्री है वो ACSIR अवार्ड करता है। तो इस समय जो जून जुलाई सेशन है उसके लिए PhD के एडमिशन चल रहे हैं और फॉर्म भरने की जो आपकी लास्ट डेट है वो 23 मई 2022 है। तो आप बायोसाइंस के स्टूडेंट हैं तो जो CSIR की जो बायोसाइंस की लैबें हैं, जैसे हमने कुछ लैबों की बात करी थी कि लखनऊ में 4 लैबें हैं, CDRI, CMAP, NBRI, IITR, है ना। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यस। जो CMAP है, सेंटर फॉर मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च की ये लैब है। उसके अलावा हैदराबाद में लैबें हैं, बंगाल साइड में लैबें हैं, दिल्ली में इनकी लैबें हैं। तो इनकी लैबें पैन इंडिया सिचुएटेड हैं। तो इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका एक कॉमन फॉर्म आता है, ACSIR की वेबसाइट पे जाइए, उसमें एडमिशन पोर्टल पर इनका फॉर्म अवेलेबल है। तो ये सबसे अच्छा है। पहले जब मैं PhD के लिए अप्लाई कर रहा था उस समय सभी लैब के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था, तो बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। सभी लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करिए, ड्राफ्ट बनाइए, इंटरव्यू देने जाइए, तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर हो जाता था। अब क्या है कि आपको एक कॉमन फॉर्म के ही थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, तो स्टूडेंट के लिए बहुत ईज़ हो गई है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि IITs और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी IITs में भी टॉप IITs जो 4-5 हैं। नहीं तो आप CSIR की लैब में एडमिशन लीजिए। आप CSIR की लैब्स में एडमिशन लीजिए। CSIR की लैब में एडमिशन लेने पर ये आपको फ़ायदे हैं कि ये रिसर्च स्पेसिफिक लैब है, यहाँ कोई फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती है, यहाँ पर रिसर्च एनवायरनमेंट है, इक्विपमेंट्स हैं, रिसर्च के लिए फ़ंड अवेलेबल है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से तो ही ऑल ओवर चलते हैं फ़ंड, यहाँ पे अच्छा अवेलेबल होता है। तो PhD के लिए ये जगह मेरे ओपिनियन में IITs और टॉप यूनिवर्सिटीज़ से भी अच्छी रहती हैं, स्पेशली जब हम बायोसाइंस के स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। तो एक कॉमन क्राइटेरिया में बात करें तो ये जो लैबें हैं वो PhD के लिए बेस्ट हैं। यहाँ पे UG और PG कोर्स नहीं चलते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इनके नाम नहीं जानते हैं, इनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन रिसर्च कम्युनिटी में ये बहुत अच्छे से जानी जाती हैं। यहाँ के एल्यूमनाई फॉरेन में तमाम बड़े बड़े पोस्ट्स पे होते हैं, यहाँ से पढ़े हुए बच्चे इंडिया में तमाम अच्छी पोस्टों पे होते हैं। तो रिसर्च कम्युनिटी में इनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, इनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन जो रिसर्च लैबें हैं इनके बारे में अच्छे से पता करिए और इनका फॉर्म तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। लास्ट डेट आ गई है, 1-2 दिन बची हुई है, 23 है, आज 21 पे हम वीडियो बना रहे हैं, 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो इसका फॉर्म तो आप तुरंत अप्लाई कर दीजिए। कुछ चीज़ें जैसे हम बताना चाहते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं वहाँ पे आपका नेट JRF नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो ये CSIR की रिसर्च लैब हैं आप इनके अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई ना कोई फेलोशिप होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये क्राइटेरिया जो है दूसरों से ये अलग है, ठीक है, कि आपके पास CSIR की, ICMR की, DBT इस तरह की कोई ना कोई आपके पास फेलोशिप है, तभी आप इन रिसर्च लैब में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।